सभी बहन भाई को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ सभी बहन भाई विश्वासी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, प्रभु की कृपा में होंगे। आज हम वचन से बात करेंगे नीति वचन 4:23। मेरे पुत्र सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के स्रोत उससे ही फूटते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें सबसे ज़्यादा अपने हृदय की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन के स्रोत हैं, मतलब अपनी इच्छाएं हृदय से निकलती हैं, अपने मन से निकलती हैं, अपने दिल से निकलती हैं। जो भी बंदा है वो मन से सोचता है, तो उसका कभी मन करता है कि मैं ये करूं, कभी उसका मन करता है वो करूं, कभी उसका मन करता है मैं वो करूं। जो भी हमारी इच्छा होती है मन से वो निकलती हैं। और जो हमारा वैर ईर्ष्या विरोध, वो सभी जो बातें हैं वो मन से हृदय से निकलती हैं, अपने मन से निकलती हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू उसकी ही तू सबसे अधिक क्या कर, रक्षा कर। क्योंकि जब जो बातें हमारे दिमाग में होती हैं वो हमारे मन में भी उतरती हैं। हमारा दिमाग कुछ और कहता है, हमारा मन कुछ और कहता है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जो फ्री होता है जो बंदा, तो वो बहुत कुछ सोचता है। वो कहते हैं ना, फ्री बंदा होता है, फ्री मन शैतान का घर। जो भी ये लोग बोलते हैं, ठीक है, उनका ये है कि जो बंदा बिल्कुल फ्री बैठा और मन से ऐसे विचार निकलते हैं कि मैं क्यों ना वो कर लूँ, क्यों ना मैं गाना सुन लूँ, क्यों ना मैं फिल्म देख लूँ। कई बार हमारे अंदर ऐसे ऐसे बुरे ख्याल उठते हैं, बुरे विचार उठते हैं किसी से लड़ने के, और किसी की बात मन में उतर जाती है तो ऐसे मन करता है अभी जाके उसके साथ लड़ाई करके हूँ। ऐसे ऐसे हमारे साथ होता है, ये हर बंदे के साथ होता है। ये मन है, जो अपना हृदय है, ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता है। जिसने अपने मन पे फतेह पा ली, जिसने अपने मन पे जीत हासिल कर ली, वो बंदा जीत गया, सच में जीत गया वो। और हम अपने मन को कैसे अपने वश में कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मन में बुरे ख्याल ना हो, किसी के लिए ना हो, एक दूसरे के लिए हम अच्छा सोचें, तो हमें ज़रूर है जो परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा और उस पे हमने जो क्या करना है, फोकस करना पड़ेगा। कई बार बंदा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, ठीक है, इतना परेशान हो जाता है, वो हद से ज़्यादा परेशान होता है, तो उसके मन में उसके मन में क्या होता है, ऐसे विचार आने लग जाते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ, अभी मर जाऊँ, मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। तो वो बंदा उसके जो विचार उठ रहे हैं वो मन में उठ रहे हैं। उसका दिमाग कह रहा है, उसका दिमाग कुछ और कह रहा है, लेकिन मन कह रहा है मर जा यार, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू खत्म हो चुका है, तेरी लाइफ, अब तू अपनी लाइफ में बर्बाद हो चुका है, तू मर जा, तेरा मर जाना ही बेटर है, तेरा मर जाना अच्छा है। वो विचार, ऐसे बुरे ख्याल, ऐसे बुरे विचार वो हमारे मन से उठते हैं और हमारी बॉडी को वो संकेत देते हैं और हम वो काम करना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ है। कई बार हमारा मन होता है, हम ज़्यादा खुश होते हैं और हमारा मन होता है कि हम क्या करें, सॉन्ग सुने, फिल्मी सॉन्ग सुने। क्या आपका कभी मन किया है कि आप प्रभु के भजन सुने? बहुत कम नौजवान होते हैं, वो प्रभु के भजन बहुत कम सुनते हैं, ठीक है, वो अपनी मस्ती में होते हैं। तो कई बार ज़्यादा बंदा उदास हो जाता है, तो वो क्या होता है, उसका मन बोलता है अरे तू ड्रिंक कर ले। उसका अंदर वाला जो हृदय है ना, जो अंदर उसके बैठा हुआ एक बंदा, और वो बोल रहा है कि तू ड्रिंक कर ले। और फिर एक दिमाग कहता है नहीं, तू प्रभु को मानता है, ऐसा नहीं करना। मन कह रहा है नहीं, तू ड्रिंक कर। एक तरफ से हमें आवाज़ आती है कि तू ड्रिंक कर, और एक तरफ से हमें आवाज़ आती है कि तू नहीं करना। हमें अपने हृदय की रक्षा करने के लिए प्रभु का वचन चाहिए, क्योंकि जब हम
फ्री होते हैं, तो क्यों ना हम बाइबल पढ़ लें, प्रभु के वचन को पढ़ लें, प्रभु की संगति कर लें, किसी विश्वासी बंदे से मिल लें, क्यों ना हम प्रभु की संगति कर लें, क्यों ना प्रभु के किसी मतलब संत लोग से बात कर लें, उसकी संगत में जाएं, उसकी चर्च में चले जाएं, क्यों ना हम प्रभु का काम कर लें। दुनियादारी के काम करने में हम सबसे आगे रखते हैं, लेकिन प्रभु का काम हम नहीं करते। वो हमारे मन में जो विचार आते हैं उस पर हम डिपेंड हो जाते हैं, और हमारे मन में कभी भी प्रभु के लिए अच्छे विचार आते ही नहीं। एक तरह हमारे मन में हम सोचते हैं कि क्यों ना हम प्रार्थना कर लें, लेकिन कई बार विचार आते हैं नहीं, अभी नहीं। तो हमें अपने हृदय को, अगर हमें अपने हृदय की रक्षा करनी है, ठीक है, तो उसकी रक्षा करनी तो जरूरी है। अगर करनी है तो वो वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, हमेशा प्रभु के साथ ही मिलकर अपने मन की जो है रक्षा हो सकती है। अपने आप को बिजी रखें, बिजी दुनियादारी के काम में मत रखो अपने आप को। हाँ, वो भी करने हैं, वो भी ज़रूरी है, बच्चों के लिए, घर के लिए, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के, माता पिता के लिए ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले प्रभु को आगे रख के चलो। तो आपके मन में कम से कम विचार आएंगे, बिल्कुल बंद नहीं होंगे, लेकिन कम से कम विचार आएंगे। जब आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं, तो क्यों ना आप बाइबल पढ़ने लग जाओ, ठीक है। अपने मन को कहो, हे मन तू प्रभु की क्या कर, आराधना कर, क्योंकि वचन में लिखा है ना, वो कह रहा है हे मन तू प्रभु की आराधना कर क्योंकि वो भला है, ठीक है। तो हम भी ये बात कह सकते हैं, हे मन तेरे अंदर और मेरे अंदर, तेरे अंदर ये विचार नहीं आने चाहिए, तू प्रभु की आराधना कर क्योंकि वो भला है, ठीक है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बरकत आशीष दे। हम इस वचन के लिए प्रे करेंगे। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए। बहुत सारे लोग मेरे प्रभु जी ये समय नहीं देख सके मेरे खुदा, लेकिन आपने हमें संभाल के रखा मेरे प्रभु जी, आपने ये हमें समय बख्श दिया मेरे प्रभु जी। सच में आप बहुत महान हो प्रभु जी, आप जैसा कोई नहीं मेरे प्रभु जी। जो इस वचन को सुने मेरे प्रभु जी, ये वचन उसकी लाइफ में 1000 गुना फल लेके आए मेरे प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु जी, ये वचन उसको मेरे प्रभु जी एक ज़िंदगी सिखाने वाला मकसद है मेरे प्रभु जी। उसको मेरे प्रभु जी ज़िंदगी में आगे कुछ करने का मकसद है मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी। जो जिनके भी मन में ऐसे बुरे ख्याल आते हैं, विचार आते हैं मेरे प्रभु जी, ये वचन सुनने के बाद वो अपने मन में कंट्रोल कर पाए मेरे प्रभु जी, और सारी शैतानी शक्तियों का नाश हो जाए मेरे खुदा। दया करो, रहम करो, फजल करो प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन।